कि आज वीकली एक्सपायरी है, तो आपकी कुछ पोजीशंस होंगी, कुछ पोजीशंस अगली सीरीज़ के लिए आप लेना चाहेंगे, तो उसको लेकर हमने एक ब्रोकर पोल किया और एक खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे डिस्कस करेंगे। राहुल, एक हमने ना अलग अलग एक्सपर्ट से हेल्प से हमने एक ना पोल बनाया है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। पहले वो आपके सामने हम साझा करना चाहते हैं, एक बार आप भी देख लीजिए और फिर आप भी बताइएगा आप किस कैटेगरी के अंदर है, क्या पोल हमारा ठीक है या फिर आप उसमें कुछ और बदलाव करना चाहते हैं। दूसरा, फिर आपसे हम निफ्टी के बारे में पता करेंगे। पोल दिखाई एक बार निफ्टी का, उसमें हमने 4 कैटेगरी बनाई है, 4 रेंज है। 17,700 एक अच्छा बेस है, वो शायद मार्केट अभी मेंटेन करके रखेगा। 17,800 से 900 के बीच में प्रोबेबिलिटी हाई है कि इस बार की हमको एक्सपायरी दिखेगी, और 17,900 के ऊपर अगर आप आके देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये 17,900 से 17,800 के बीच में 30% ब्रोकर्स का व्यू पॉइंट ये कह रहा है कि यहाँ पे आके सीरीज एक्सपायर हो सकती है। ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज जो आप देख पा रहे हैं 18,000 के ऊपर की, इन दोनों में 20-20% है। मेजोरिटी हिस्सा 17,800 से 18,000 के बीच में जहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं। सेम बैंक निफ्टी का पोल भी लेके आइए ऑन अ वीकली बेसिस एक्सपायरी के हिसाब से। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको जो रेंज दिखेगी, ऊपर की रेंज और बिलो एक्सट्रीम रेंज अगर आप देख पा रहे हैं तो दोनों में 20-20% है। मिडल ऑफ दिस पाथ में आपको दिखेगा 70%। मेजोरिटी हिस्सा यहाँ पे आके एक्सपायर करता है, वो है 39,200 से लेके 39,600 के बीच में। राहुल, ये जो 2 पोल हमने आपके सामने उतारे हैं जिसमें मेजोरिटी ब्रोकर्स ये कह रहे हैं कि इसी रेंज में ये वीकली सीरीज निपट जाएगी, आपका भी यही व्यू पॉइंट है क्या? जी हाँ, नमस्कार डिम्पी जी। देखिए, 2 कारण हैं। एक तो सबसे पहले कल के सेशन में काफ़ी अच्छा लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस में। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो इनफैक्ट 1.4 तक पहुंच चुका है, तो कहीं न कहीं निफ्टी के अंदर डेफिनिटली ओवरहीटेड संकेत है। 18,000 का जो लेवल है बहुत ही बड़ा सप्लाई ज़ोन है। लेकिन कंपैरिज़न में हम अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं, देखिए बैंक निफ्टी में 39,500 के ऊपर उम्मीद है कि यहाँ पर मोमेंटम पकड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी में हमें अपर बैंड में जो 30% जो हमारे रेंज है 39,400 39,600 और या फिर 39,600 की जो आगे वाली जो बैंड है, ये 2 बैंड में प्रोबेबिलिटी आने की बहुत चांस है। मैं यहाँ पर नजर गड़ा रहा हूँ 39,500 के लेवल पर। अगर हम आधे घंटे भी 39,500 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा हेडरूम है बैंक निफ्टी के अंदर। इनफैक्ट मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि 39,800 तक की भी एक्सपायरी देखने को मिले बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्लियरली यहाँ पर स्ट्रेंथ है। ये इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है, गिरने में कम गिरा और अब जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं ग्रीन में भी आ गया है। तो यहाँ पर बैंक्स पर फोकस करना चाहिए। और देखिए, जब बैंक निफ्टी ग्रीन में अगर एक्सपायर होगा तो निफ्टी जो है 17,900 के नीचे एक्सपायर करना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी की जो एक्सपायरी है 17,900 और 18,000 के बीच में होनी चाहिए। और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो मुझे लगता है कि अगर 39,500 का लेवल हम 15-20 मिनट आधा घंटा निकाल देते हैं तो बहुत ही अच्छे चांस है 39,800 की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि 39,500 एक बार अगर आधा घंटा भी और इसके ऊपर टिक जाते हैं तो आप अपर बैंड में भी जा सकते हैं, जहाँ पे हमने 20% ब्रोकर्स का व्यू पॉइंट रखा है, वहाँ तक भी आप ये कह रहे हैं कि जा सकते हैं। यानी कि आप एक भी एक्सट्रीम बुलिश इस समय मार्केट के अंदर दिख रहे हैं, स्पेशली ऑन द बैंक निफ्टी, बट एक कंडीशन है 39,500 के ऊपर। तो फिर राहुल, करना क्या चाहिए जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजिशन है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं या फिर अच्छा प्रॉफिट भी है वीकली बेसिस पर? आप हफ्ते भर का बाजार देखेंगे ना, वहाँ भी काफ़ी अच्छा चला है, तो फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी हाँ, देखिए जहाँ तक निफ्टी का पोजीशनिंग है मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना समझदारी रहेगी। ऑलमोस्ट 18,000 का लेवल निफ्टी में अचीव हो गया है। एक छोटा-मोटा पुल बैक अगर आता है तो बहुत ही बढ़िया री एंट्री का अपॉर्चुनिटी रहेगा। और आप ये चार्ट पे भी देख सकते हैं कि 18,000 पे कॉल राइटर काफ़ी मजबूत तरीके से खड़ा हुआ है। तो 18,000 का जो लेवल है डेफिनिटली डिफिकल्ट रहेगा। पुट कॉल रेशियो भी दर्शा रहा है कि हम ओवरबॉट ज़ोन में जा चुके हैं, तो निफ्टी के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करना सही रहेगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी में सवाल है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी यहाँ पर फिजल आउट नहीं हुई है। इसका जो आरएसआई है तकरीबन 82 के पास चल रहा है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर 40,000 का अटेम्प्ट पूरी तरह हो सकता है आने वाले 2 से 3 सेशन में। इनफैक्ट क्रॉस कराने का अटेम्प्ट हो सकता है 2 से 3 सेशन में। तो मेरे हिसाब से आप स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 39,200 फॉर द डे और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 39,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 39,000 के ऊपर हम नेक्स्ट 2-3 दिन रहते हैं तो 40,000 क्रॉस कराने का पूरा कैपेसिटी है बैंक निफ्टी के अंदर। और इसका रीजन सिंपल है। देखिए, कल के सेशन में पीएसयू बैंक्स ने बहुत जबरदस्त वापसी की सेकंड हाफ में। हमने देखा स्टेट बैंक में स्ट्रेंथ आई, कैनरा बैंक में स्ट्रेंथ आई, बैंक ऑफ बड़ौदा काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहा है। तो पीएस प्राइवेट बैंक तो अच्छे परफॉर्म कर ही रहे थे, पीएसयू बैंक में भी मोमेंटम वापस आता हुआ दिखा।
तो ये देखकर लग रहा है कि क्लैरिटी, तेजी जो सेटअप है वो बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। निफ्टी के अंदर थोड़ा सा क्लाउडेड व्यू है, लेकिन बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि 40,000 की नेक क्रॉस करने की तैयारी पूरी की पूरी है आने वाले 2 से 3 सेशन। राइट, ठीक है। मॉर्निंग राहुल, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट बैंक्स की आप बात कर रहे हैं, बैंक्स में स्ट्रेंथ दिख रही है। एसबीआई देखिए अभी 1% की तेजी के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है, लेकिन दूसरे कौन से स्पेसेस है, सेक्टर्स है जहां पर आप आज बेट ले सकते हैं तो प्रॉफिटेबल रहेगी? क्या कंज्यूमर स्पेस या फिर सीमेंट स्पेस में भी अच्छा खासा कंज्यूमर स्पेस, जितना भी न्यूज ड्रिवन एक्शन भी है यहाँ पर, और ये रिटेल काउंटर्स हो, कंज्यूमर काउंटर लाइक गोदरेज कंज्यूमर हो, साथ ही जुबिलेंट फूड जैसे काउंटर हो, वो एक पैक है जो अच्छा तेज दिख रहा है। सीमेंट पैक बहुत अच्छा तेज दिख रहा है। बड़ी बेट्स कहाँ से आ सकती हैं? नमस्कार प्रियंका जी। देखिए, जहां तक मोमेंटम का सवाल है, एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही स्ट्रांग रोबस्ट खड़ा हुआ है। कल के शो में डिम्पी जी के साथ मैंने जुबिलेंट फूड हमारा टॉपिक बताया था। स्टॉक ऑलरेडी ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 10% की अपसाइड और बन सकती है जुबिलेंट फूड जैसे काउंटर में। तो हमारा जो टॉप पिक है वो फिलहाल मोमेंटम में एफएमसीजी है। हमें लगता है कि जुबिलेंट फूड जैसे काउंटर में अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। आपको अगर फ्रेश बाय करना है तो 590 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। मुझे लगता है 685 तक के लेवल्स जुबिलेंट फूड में आपको पोजीशन बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। अब जहां तक एक बड़ा व्यू की बात है या एक बड़े रिवर्सल की बात है, तो देखिए आईटी इंडेक्स बड़े पैमाने पर रिवर्स हुआ है। मंथली चार्ट्स पर, वीकली चार्ट्स पर, डेली चार्ट्स पर बड़ा रिवर्सल है। 7 महीने की अंडर परफॉर्मेंस थी आईटी सेक्टर में और मुझे लगता है कि अब ये रिवर्स हो चुकी है। देखिए डिफेंसिव तो है ही आईटी, लेकिन हमें ये देखना होगा कि पहले जो पीजी का मूव आया था आईटी इंडेक्स में, 4 गुना बढ़ा था आईटी इंडेक्स। 11,000 का इंडेक्स ऑलमोस्ट 40,000 तक गया था पिछली रैली में, मार्च 2020 से लेकर जनवरी 2022 तक। उसके बाद हमने 7 महीने का करेक्शन देखा। अब मुझे लगता है कि आईटी इंडेक्स तैयार है यहाँ पे आउट परफॉर्म करने के लिए। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 18,000 के इंडेक्स में क्या बाय करें, सबसे सिंपल आंसर आता है कि आईटी इंडेक्स बाय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क काफी कम है। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बास्केट बनाना एडवाइजेबल रहेगा। आप टॉप 8 स्टॉक्स की हमने एक बास्केट निकाली है, उन स्टॉक्स को बाय कीजिए, मिक्स ऑफ लार्ज कैप एंड मिड कैप आईटी, जहां पर हमें लगता है कि आने वाले 3 महीने में आपको 15 से 20% की अपसाइड इस बास्केट में मिल सकती है। तो बड़े व्यू पे आप आईटी स्टॉक्स बाय कीजिए। अगर आप ट्रेडर है तो यहाँ पर आपको एफएमसीजी में फोकस करना है। एफएमसीजी पर तो फोकस है ही, और जुबिलेंट फूड अब हमारे तमाम एक्सपर्ट्स के रडार पर पसंदीदा शेयरों की सूची में सबसे आगे जुबिलेंट फूड नजर आता है, क्योंकि देख रहे हैं इसमें ट्रैक्शन भी बिल्टअप हो रहा है और हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार इस पर अपनी कॉल्स दे रहे हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग। ऐसे में जहां आप बाजार पर अपना आउटलुक बता रहे हैं, वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस की बात आपने कही, जो कि स्क्रीन पर भी हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में इस वक्त तेजी बरकरार है। ऐसे में ऑप्शंस दिन भर किस तरह से सेंटिमेंट्स प्ले आउट करते हुए दिखेंगे? क्या बैंक निफ्टी के लिए ऑप्शंस जो हैं वो बुलिश सेंटिमेंट दिखाएंगे और निफ्टी के लिए आप रेंज बाउंड कैटेगरी ही माननी चाहिए? जी हाँ, नमस्कार मानसी जी। देखिए, सबसे बेस्ट यही होगा कि अगर किसी को एक्सपायरी का बेट लेना है तो 39,500 के बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शंस तकरीबन 100-110 रुपए के पास ट्रेड कर रहे हैं, इन्हें बाय करें। मुझे लगता है कि ये बेट एक लेने जैसा है। हो सकता है 39,800 तक हमें एक्सपायरी स्ट्रेच होते हुए दिखे आज के सेशन में। तो इस ऑप्शन प्रीमियम में पूरा पोटेंशियल है यहाँ पर से मोर देन डबल होने का, रिटर्न देने का। तो एक इंट्राडे ट्रेड है, हाई रिस्क है। देखिए, बेट फॉर एक्सपायरी जनरली हाई रिस्क होती है, या तो ये ऑप्शन प्रीमियम काफी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर सही पड़ा तो तकरीबन 2.5x तक के प्रीमियम्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो 39,500 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं रिस्क के हिसाब से। अपनी रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी लीजिए, स्टॉप लॉस छोटा सा लगाइए। बैंक निफ्टी के अंदर जो आज का मॉर्निंग का लो है, यानी कि 39,291 का जो स्पॉट में लो लगाया है, उसका स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन को सिर्फ प्योरली इंट्राडे बेसिस पर आप इसे बाय करके चलिए। मुझे लगता है कि ऊपर में आपको तकरीबन 200 से 250 रुपए तक के प्रीमियम यहाँ पर इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो ये रही ऑप्शंस का ट्रेड। जहां तक पोजिशनल व्यू है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर 40,000 का लेवल हमें लगता है कि कल या मे बी मंडे तक क्रॉस होता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। मंडे तक आप कह रहे हैं कि 40,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग राहुल जी। तो आपकी मैं कुल मिला के अभी तक जितनी चर्चा हुई ना, सबकी समरी कर देता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि एक तो बैंक निफ्टी अच्छा चलेगा, 39,500 के ऊपर आपको और प्लस पोजीशंस ले सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप 39,500 की इस बार की 18 तारीख वाली और 25 तारीख वाली, 25 तारीख को तुमने रेट दिखा रहे थे, 18 तारीख वाली की भी आप चाहें तो एक बार कॉल ले सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, आप शेयर्स में कह रहे हैं कि जुबिलेंट और अच्छा चल सकता है,
तो ये हमने सब आपके सामने, दर्शकों के सामने रख रहे हैं। आपने एक सेक्टर के बारे में चर्चा की, आप कह रहे हैं कि आईटी अच्छा चल सकता है, लेकिन आईटी में आपको ऐसे छोड़ूंगा नहीं। आप हमें को जरा ये बताइए कि आईटी के अंदर फिर शेयर कौन से जो हमको प्लस करना है। हमारे पास बड़े शेयर्स भी हैं, छोटे शेयर्स भी हैं, आप 2-4 नाम दे दीजिए तो हमको पता लग जाए। देखिए, जहां तक बड़े नाम है जो बेल वेदर्स है, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये 4 नाम है जो हमें लगता है कि यहाँ से ऑन एन एवरेज 10 से 12% का मूव यहाँ से दिखा सकते हैं। जहां तक मिड कैप आईटी है, यहाँ पर रिटर्न पोटेंशियल ज्यादा है, तकरीबन 20% की अपसाइड हमें दिखाई देती है यहाँ पर कोफोर जैसे काउंटर्स में, केपीआईटी टेक जैसे काउंटर्स में और एलटीटीएस जैसे काउंटर्स में। तो जो मिड कैप आईटी है उसमें हमें लगता है कि बीटा ज्यादा हाई रहेगा। तो आप एक ब्लेंड बनाए, 4 स्टॉक्स लार्ज कैप के लीजिए, 4 स्टॉक्स मिड कैप के लीजिए आईटी में, और दोनों का ब्लेंड बनाकर तकरीबन 15% अपसाइड पोटेंशियल की एक्सपेक्टेशन लेके आप चल सकते हैं। आप पोर्टफोलियो में स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, 10% का स्टॉप लॉस लगाइए, यानी कि मान लीजिए आप 1 लाख रुपया हर एक स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने 8 स्टॉक बाई किए 8 लाख रुपए के, तो 80,000 का एब्सोल्यूट स्टॉप लॉस लगाए। और मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने में तकरीबन 15 से 20% रिटर्न, यानी कि तकरीबन 80,000 से लेके 1,60,000 तक का रिटर्न आपको इस पोर्टफोलियो में बन सकता है। तो एक बास्केट की रणनीति यहाँ पर सही रहेगी, जहां पर आप डाइवर्सिफाइड अप्रोच के साथ जा रहे हैं और साथ ही में जो कि पूरा सेक्टर पे आउटलुक पॉजिटिव है। आई थिंक ये सबसे सही रणनीति रहेगी, खास करके जब निफ्टी 18,000 पर है और एक तरह से नया पैसा डालने को काफी क्लाइंट्स यहाँ पर डर रहे हैं। थैंक्स फॉर दैट राहुल। काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर आउटलुक आईटी स्पेस पर राहुल की तरफ से आता हुआ। 80,000 से 1,60,000 तक के रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राहुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वीकली एक्सपायरी के दिन वॉलेटाइल ट्रेड्स जहाँ दिख रहे हैं, ऐसे में बाजार पर अपने सेंटिमेंट्स और स्टॉक स्पेसिफिक रिव्यूज हमारे सामने रखने के लिए चलिए, जहाँ आईटी स्पेस की बात हो ही रही है, मिड कैप आईटी कैटेगरी में केपीआईटी टेक जैसे स्टॉक्स राहुल को पसंद आ रहे हैं। किरण